प्रियंका चोपड़ा की प्रोफेशनल लाइफ हमेशा से रही है स्मूथ, पर उनकी पर्सनल लाइफ में आए हैं कुछ प्रॉब्लम्स, स्पेशली उनके रिलेशनशिप्स की वजह से। तो यू वोंट बिलीव के इस एपिसोड में हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी बातें जो उनके एक्सेस ने कही है उनके बारे में। असीम मर्चेंट। ऐसा कहा जाता है कि असीम प्रियंका के पहले बॉयफ्रेंड थे और वो काफी क्लोज थे और दोनों का रिलेशनशिप 4 साल तक चला था। फिर कुछ साल बाद ऐसी खबरें आई कि असीम प्रियंका की लाइफ पर बनाना चाहते हैं फिल्म, और इस बात से प्रियंका हो गई नाराज और कहा, This particular situation makes me very angry because I know as a woman, what I went through, and my father and my family. And what upsets me is that people like you and people who are going to be making this film are giving it something, glorifying something which was such a painful part as a girl for me in my life. I think it's extremely disturbing. इस फिल्म में अपेरेंटली उनकी काफी पर्सनल बातें सामने आने वाली थी, पर ये फिल्म प्रियंका की लाइफ पर नहीं बल्कि प्रियंका के एक्स मैनेजर प्रकाश जाजू के ऊपर बनने वाली थी, जिसमें प्रियंका का चैप्टर एक हिस्सा था। बात तब ज्यादा खराब हुई जब प्रियंका के एक्स मैनेजर प्रकाश जाजू ने कई नेगेटिव ट्वीट्स किए प्रियंका के अगेंस्ट, जिसमें से एक था कि वो सुसाइड करना चाहती थी। इस पर असीम ने कहा, The tweets of Mr. Prakash Jaju are untrue, very disturbing and in bad taste. I would like to clarify here that neither am I in touch with him nor part of any of this negative activity. I was approached to produce the film 67 Days, his biopic, and thought it would make an interesting film about a celeb manager and his journey, but distanced myself from this episode after seeing it being blown into another direction and have shelved the idea permanently of making that film. As I would never want to hurt or upset Priyanka, as she is one of the nicest, most hardworking and family-oriented girl I've ever known. I always wish her the very best. हरमन बवेजा। हरमन बवेजा और प्रियंका चोपड़ा ने तब डेट करना स्टार्ट किया था जब वो लव स्टोरी 2050 की कर रहे थे शूटिंग। हालांकि वो दोनों एक दूसरे को उससे पहले से ही जानते थे और अच्छे दोस्त थे। उनका रिलेशनशिप काफी स्ट्रॉन्ग था और करीबन 5 साल तक चला, और फिर खबरें आने लगी कि प्रियंका और शाहिद आ गए हैं क्लोज। इस पर हरमन ने कहा, I just didn't want to see the film कमीने. I thought I would be okay, but as the day kept coming nearer, it was all around and therefore harder to bear. I just booked tickets and left the country. I have 3 friends from different parts of the world. We all met in Sicily and had a blast. And by the time I came back, I was ready for anything. हरमन ने ये भी कहा कि उनके लिए What's Your राशि शूट करना काफी डिफिकल्ट था, क्योंकि उनके बीच बहुत ऑकवर्डनेस थी, बिकॉज हरमन को पता था कि प्रियंका और शाहिद काफी क्लोज आ गए हैं। हरमन ने ये भी बताया कि वो एक बार What's Your राशि के सेट्स पर रोए भी थे। हरमन ने आगे कहा, We were all having lunch and she got up and left, saying she wanted to rest in the van. And just before she left, I got a message saying that she will now make an excuse and leave. At that moment, it became real for me. Sunita saw how disturbed I was, and she just said, leave. And I left without saying a word to anyone. I even left my phone sitting there on the table. हरमन ने ये भी बताया कि प्रियंका ने कभी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि she is in a relationship with शाहिद, और उन्हें नहीं लगता कि वो उन्हें कभी भी ये बता पाएंगी। हरमन ने ये भी कहा कि आज तक वो ऐतराज भी नहीं देख पाए हैं। रिपोर्टेडली प्रियंका और अक्षय का अफेयर शुरू हुआ था ऐतराज के सेट्स पर। हालांकि उनके ब्रेकअप का रीजन वो खुद अपने आप को ही मानते हैं, क्योंकि वो उन्हें टाइम नहीं देते थे। वो अपने करियर को लेकर इतने वरीड थे कि अपना सारा ध्यान बस फिल्म्स पर ही लगा रहे थे। शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा कमीने के सेट्स पर आ गए थे काफी क्लोज, और उनका रिलेशनशिप कुछ 2 साल ही चला। रिपोर्टेडली शाहिद को प्रियंका की पार्टिंग की आदत से थी प्रॉब्लम, और दोनों के बीच काफी झगड़े होते थे। फिर दोनों का हो गया ब्रेकअप। कॉफी विद करण में जब रैपिड फायर में प्रियंका से शाहिद के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा गंदी बात, और शाहिद ने भी कहा कॉफी विद करण में दैट ही वुड किल प्रियंका, और उन्होंने ये भी कहा था कि ही वुड नेवर डेट एन एक्ट्रेस नाउ। आपका क्या कहना है प्रियंका के एक्सेस के इन बयानों के बारे में? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।